वोकेबुलरी क्वेश्चंस की 7th क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, नोट्स बना रखे होंगे और रिवीजन साथ साथ करते चल रहे होंगे। रिवीजन किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने की एक चाबी होती है, तो उस चाबी को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति कहता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इट्स नॉट योर मोटिवेशन, इट्स नॉट योर विल पावर, इट इज योर कंसिस्टेंसी दैट ब्रिंग्स यू टू सक्सेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी कंसिस्टेंसी के इस 7th वीडियो को, जिसमें सबसे पहला वर्ड है बच्चों इल्लिसिट। इल्लिसिट, अब ध्यान से देखना, एक होता है ELICIT और एक होता डबल ILICIT, इल्लिसिट। तो ध्यान से देखना बेटा, जब डबल आई आएगा ना तो ये इल्लिसिट है ना, इलीगल वाला होता है, ठीक है। जो है लीगल, लीगल का अपोजिट होता है इल्लीगल। क्या होता है? इल्लीगल। इल्लीगल मतलब क्या होता है भैया, कि जो गैर कानूनी है, ठीक है। और इस इलिसिट का मतलब होता है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है बेटा, किसी राज को, किसी बात को उगलवा लेना, ठीक। तो यहां पर ध्यान से देखो, इलिसिट मतलब क्या होता है? अवैध। अवैध, और इसका मीनिंग होता है उगलवाना। उगलवाना समझते हो ना, किसी से कोई चीज बाहर निकला लेना। तो यहां पर देखो, इमोरल यानी कि अनैतिक होता है, जिसकी नैतिकता खत्म हो गई है। अगला है इनएलिजिबल, मतलब जो योग्य नहीं है, इनएलिजिबल है, ठीक है। इलेजिबल, अब ध्यान से देखना, इलेजिबल मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके, दैट कैन नॉट बी रीड। दैट कांट बी रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके। तो यहां पर सही वर्ड क्या आया बच्चों? इल्लीगल। इल्लीगल मतलब होता है गैर कानूनी। तो इलिसिट का मीनिंग गैर कानूनी, हम सबको समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फ्लेयर। कि कुछ लोग जहां हाथ डालते हैं वहीं सक्सेसफुल हो जाते हैं। कुछ लोग जहां हाथ डालते हैं वहीं सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसलिए सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर फ्लेयर होता है। तो फ्लेयर का मीनिंग होता है टैलेंट। टैलेंट को हम बोलते हैं भैया प्रतिभा। कि कुछ लोगों में ऐसी प्रतिभा होती है कि वो जहां जाएंगे वहां सक्सेसफुल होके ही मानेंगे, तो उसको प्रतिभा कहा जाता है, फ्लेयर कहा जाता है। टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति, यानी कि रिपीटेशन ऑफ समथिंग। बायस का मतलब होता है बच्चों पार्शियल। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बायस है, मतलब पार्शियल है, मतलब वो पक्षपात करता है, वो एक के पक्ष में ज्यादा बोलता है, दूसरे को न्याय नहीं होने देता। और नीड मतलब होता है किसी चीज की जरूरत, इसको हम वांट कह सकते हैं। तो फ्लेयर के लिए सही आंसर क्या आएगा बेटा? फ्लेयर के लिए सही आंसर आएगा टैलेंट, ठीक है। चलो अगला है बच्चों कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? दोस्तों कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? संरक्षण, ठीक है। तो कंजर्वेशन मीन संरक्षण होता है। तो संरक्षण का मतलब क्या? किसी चीज को संभाल के रखना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि हमारे देश में जो इतनी विविधता है, इन विविध चीजों को हम लोग क्या करके रखे हुए हैं? संभाल के रखे हुए, कंजर्व करके रखे हुए, ठीक है। तो देखो, रेस्पिरेशन तो अपना बायोलॉजी का वर्ड है, जिसका मीनिंग हो गया श्वसन। करेक्शन मतलब किसी चीज में सुधार, आप इसको इंप्रूवमेंट भी कह सकते हैं, या फिर आप यूं कहिए कि इसको अमेंडमेंट बोल सकते हैं। अमेंडमेंट मतलब सुधार होता है। कंफ्यूजन मतलब आप जो है अवस्था कौन सी? पजलनेस की अवस्था है, ठीक है। तो कंजर्वेशन के लिए सही आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? कंजर्वेशन के लिए सही आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चे प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का अर्थ होता है संरक्षण। चलो तो 2 वर्ड क्लियर हो गए अपने, तीसरा भी क्लियर हो गया। 4th वर्ड पर आइए, अबिस्मल। अबिस्मल देखो, BYS, बेस मतलब होता है बॉटम, और आ मतलब होता है नो। तो अबिस्मल मतलब जिसका कोई बॉटम ना हो, है ना, जिसका कोई बेस ना हो, आधारहीन उसको कह सकते हो। तो सिकेनिंग। ग्लूमी मतलब क्या होता है? ग्लूमी और सैड दोनों का मतलब होता है उदास। तो उदास तो इसका मीनिंग है नहीं। अबिस्मिल मतलब मैंने क्या कहा? बॉटमलेस है, जिसका कोई आधार नहीं है। तो अबिस्मिल के लिए सही आंसर क्या आ जाएगा बेटा? बॉटमलेस। बॉटमलेस को आप बेसलेस भी बोल सकते हो। सेलिएंट का मतलब क्या होता है? सेलिएंट, साइलेंट नहीं है क्या, सेलिएंट है। सेलिएंट मीन्स होता है बेटा इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मीनिंग होता है बेटा महत्वपूर्ण, कि हर कोई चीज जो है उसके कई सारे महत्व होते हैं। हर कोई चीज जो होती है उसके कई सारे महत्वपूर्ण योगदान होते हैं, ठीक है। तो उसको सेलिएंट फीचर कहते हैं। तो वेलिएंट का मतलब तो होता है बहादुर। तो इस बहादुर को तो तुम बोल दो बेटा ब्रेव, ठीक है। वेरिएंट मतलब वेराइटी, किसी एक चीज से निकला हुआ दूसरा। जैसे कोविड के बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए थे। प्रूडेंट मतलब होता है वॉइस, इसको आप विवेकी भी कह सकते हो। तो सेलिएंट का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट के लिए आ जाएगा बच्चों प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट को ही आप सिग्निफिकेंट भी बोल सकते हो। प्रोमिनेंट को क्या बोल सकते हो? सिग्निफिकेंट। क्या बोल सकते हो बेटा? सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो सेलिएंट के लिए सही आंसर क्या आया? प्रोमिनेंट। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन होता है डी कैंप। डी कैंप, कैंप मतलब क्या होता है? कहीं डेरा डालना। और डी कैंप मतलब, डी मतलब भाग जाना। तो डी कैंप मतलब होता है भाग जाना। भाग जाना,
इस भाग जाने के लिए एक और वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, इलोप, बट इलोप का मतलब होता है किसी के साथ भाग जाना, लड़का लड़की लेके भाग गया, उसको इलोप बोलते हैं। डी कैम मतलब कैम से आप खुद निकल के भाग गए, ठीक। तो मूव मतलब तो क्या होता है ना, मूव मतलब क्या होता है, वही मूवमेंट, एक जगह से दूसरे की जाना, इसका मीनिंग भागना नहीं होता है ना। इन कैम्प मतलब कैंप में ही डटे रहना, हाइड मतलब छुपा देना किसी चीज को, तो यहां पर सही आंसर आएगा बच्चों फ्ली। फ्ली मीन्स क्या होता है, भाग जाना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिलेंथ्रोपिस्ट का मीनिंग क्या होता है। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति। कैसा व्यक्ति बेटा, परोपकारी व्यक्ति। अब ये जो परोपकारी व्यक्ति है फिलेंथ्रोपिस्ट है, अब ये फिलेंथ्रोपिस्ट है तो परोपकारी है, तो परोपकारी को हम क्या बोले बेटा, काइंड बोले। काइंड के अलावा और क्या कह सकते हैं, जेनरस। जेनरस मतलब भी क्या होता है, एकदम एकदम महान हृदय वाला व्यक्ति, ठीक। तो यहां पर देखो, स्पॉन्सर मतलब क्या होता है, प्रायोजक, जो किसी बड़े काम को करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराता है, उसको हम प्रायोजक कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना टाटा आईपीएल, तो भैया टाटा आईपीएल का मतलब उस आईपीएल को कराने के लिए बहुत बड़ा पैसा कौन दे रहा है, टाटा दे रहा है। उसके बदले में टाटा को क्या मिल रहा है, टाटा का नाम सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में फैल रहा है, ठीक है। मेट्रन मतलब क्या होता है, मेट्रन मतलब कोई परिचारिका होती है जो हॉस्टल वगैरह की वार्डन के जैसी होती है, ठीक है। यहां पर देखो बेनिफिशियरी मतलब होता है जिसको लाभ मिलता है, जिसको हम बेनिफिशियरी को बोलेंगे बेटा हितग्राही, ठीक है। जिस सरकार अगर कोई योजना लाती है, उस योजना का लाभ जिन लोगों को मिलता है, जिन लोगों को लाभ मिलता है उनको बेनिफिशियरी कहते हैं। और जो लाभ देने वाला होता है उसको हम बोलते हैं बेनिफैक्टर। तो वास्तविकता में जो काइंड इंसान है, जेनरस है, फिलेंथ्रोपिस्ट है, वो क्या करेगा, वो ज्ञान को बांटेगा, वो ज्ञान को फैलाएगा, वो अपने सारी चीजों को पब्लिक के लिए उपलब्ध कराएगा, क्योंकि वो तो काइंड है, जेनरस है। तो यहां पर सही आंसर क्या है बेटा, बेनिफैक्टर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सोटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्सोटिक मीन्स बाहरी होता है। एक्सोटिक मीन्स क्या होता है, बाहरी, ठीक है। और इस बाहरी को हम अजनबी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अजनबी, ठीक है। तो अब देखो, रेयर मतलब तो क्या होता है, दुर्लभ, स्कार्स बोलेंगे इसको, ठीक है। ग्रैंड मतलब होता है भव्य या फिर ह्यूज भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर इसने दो वर्ड दिए, एक तो स्ट्रेंज और एक एलियन, ठीक है। तो एक्सोटिक मतलब बाहरी, तो इसके लिए सही वर्ड है स्ट्रेंज। इस एलियन के लिए फॉरेनर, ठीक। तो एक्सोटिक के लिए सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चे, स्ट्रेंज इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनकैपेसिटेट कर देना किसी को, किसी को क्या कर देना, इनकैपेसिटेट। अब एक वर्ड हमने सुना है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता, किसी व्यक्ति की एबिलिटी, और उस कैपेसिटी को आपने इन कर दिया। इन मतलब उसको खत्म कर देना, किसी की कैपेसिटी जो थी, किसी की जो क्षमता थी उसको कम कर देना, इनकैपेसिटेट कर देना। तो बच्चों इनकैपेसिटेट कर देना मतलब उसकी ताकत को कम कर देना। तो स्ट्रेंथन मतलब तो ताकत बढ़ा देना, इंप्रिजन मतलब जेल में डाल देना, इन्वेंट मतलब कोई नई चीज ढूंढ लेना, सर्च कर लेना, इन्वेंशन हो गया। तो ये तीनों ही सही आंसर नहीं है। तो सही आंसर क्या है, क्रिपल। क्रिपल मतलब होता है किसी को लंगड़ा कर देना, लंगड़ा मतलब किसी की ताकत खत्म कर देना, किसी की ताकत को कमजोर कर देना। समझ में आ रहे होंगे आई थिंक। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्ग्रेगेशन का मीनिंग होता है धर्म सभा। कॉन्ग्रेगेशन मीन्स क्या होता है बच्चा, कॉन्ग्रेगेशन मीन्स होता है धर्म सभा, है ना। जहां लोग धार्मिक बातों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, उसको कॉन्ग्रेगेशन कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद भी 1883 में जब यूएसए गए थे तो वो एक धर्म सभा में शामिल होने के लिए गए थे, तो शिकागो कॉन्ग्रेगेशन में गए थे। तो कॉन्ग्रेगेशन का मीनिंग क्या होता है, धर्म सभा, ठीक है। देखो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, फोकस होता है, कि कोई चीज है आपने एकदम कॉन्सेंट्रेट कर रखी है, ठीक है। डिस्कशन मतलब होता है किस चीज पर बातचीत कर रहे हो आप लोग, ठीक। जजमेंट का मतलब क्या होता है, कोई न्याय आया है, जिस जजमेंट को हम वर्डिक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वर्डिक्ट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मीटिंग इज द करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या है, मीटिंग। कॉन्ग्रेगेशन मीन्स मीटिंग। कौन सी मीटिंग, रिलीजियस मीटिंग, जिसमें धार्मिक बातें होती है, धार्मिक मुद्दों पर चर्चा होती है। अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों, इररिप्रोचेबल, है ना, इररिप्रोचेबल। अब एक वर्ड आता है रिप्रोच। रिप्रोच मीन्स होता है डांटना। रिप्रोच मीन्स क्या होता है, डांटना। किसी को आपने रिप्रोच कर दिया, किसी को आपने डांट दिया, फटकार लगा दी, ठीक है। इररिप्रोचेबल यानी कि जिसको डांटा ना जा सके, है ना, जिसको हम डांट नहीं सकते, जिसकी गलती हम नहीं बता सकते, यानी कि उस व्यक्ति को आप बोलिएगा बेटा फॉल्टलेस। क्योंकि रिप्रोच किसको किया जाता है, डांटा किसको जाता है, जिसका फॉल्ट होता है। अब जिसका फॉल्ट ही नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, वो इररिप्रोचेबल है, यानी कि फॉल्टलेस है। तो फॉल्टलेस को क्या बोलिएगा, परफेक्ट बोलिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो रिमार्केबल मतलब तो क्या होता है भैया, रिमार्केबल जर्नी है, एकदम बढ़िया, ट्रिमेंडस है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आउटस्टैंडिंग है भैया, ये तो एक है ना। तो ये इस क्वेश्चन के लिए। इमेंस मतलब होता है वास्ट या फिर ह्यूज, वास्ट या फिर ह्यूज।
तो यहाँ पर एक ही सही आंसर देखिए, फॉल्टलेस। कि फॉल्ट होता तो रिप्रोच करते, फॉल्टलेस है तो इररिप्रोचेबल है। आई होप वर्ड्स क्लियर हैं आप सभी को, ठीक है। अगले को देखिए, फेलिसिटी मतलब क्या होता है? फेलिसिटी मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। फेलिसिटी मीन्स होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परम सुख। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, जिस दिन आपका क्या हो गया, परम सिलेक्शन हो गया, वो दिन आपके पेरेंट्स के लिए कैसा होगा? परम सुख वाला होगा, ठीक है। तो फेलिसिटी को हम बोलेंगे परम सुख। तो प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, है ना, ऑप्युलेंस, रिचनेस इसको कह सकते हैं। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदारी। सोरो मतलब दुख। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ब्लिस। ब्लिस मीन्स क्या होता है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बिल्कुल, यस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेव मीन्स क्या होता है? देखो, KNAVE नेव और KNAVISH नेव, नेविश, है ना। नेव मीन्स होता है एकदम जो आपका कनिंग व्यक्ति, धूर्त जो होता है, क्राफ्टी जिसको आप कहते हैं। नेव मीन्स क्राफ्टी, क्राफ्टी बोल सकते हैं इसको, कनिंग भी बोल सकते हैं कि भैया वो तो एकदम चतुर है, चालाक है। कैसा है? चतुर है, चालाक है, ठीक है। तो एम्परर मतलब तो क्या होता है? किसी राज्य का, साम्राज्य का अधिकारी होता है, उसको रूलर आप कह सकते हो, ठीक है। इंचेंटर जो आपको मोहित कर ले, ठीक है। सोल्जर मतलब हमारे सैनिक भाई जो आप बनना चाहते हो। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है बच्चों? स्काउंड्रल। नेव मीन्स स्काउंड्रल। स्काउंड्रल मीन्स बदमाश या फिर वो चीटर भी हो सकता है। तो स्काउंड्रल मीन्स क्या बेटा? बदमाश, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? अगला वर्ड देखो, फ्रंटियर मतलब क्या होता है? फ्रंटियर मतलब होता है बॉर्डर, है ना। फ्रंटियर मतलब जो चीज सामना कर रही है, आमना सामना हो रहा है। तो देखो, एज मतलब किनारा होता है, लैंडमार्क मतलब कोई निश्चित स्थान होता है, कॉर्नर मतलब भी कोई किनारा होता है। तो एज और कॉर्नर तो कट गए, लैंडमार्क मतलब कोई पर्टिकुलर स्थान। तो यहाँ पर सही क्या है बेटा? फ्रंटियर के लिए बाउंड्री। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे नॉर्दर्न फ्रंटियर पर हिमालय है, हमारे सदर्न फ्रंटियर पर हमारा इंडियन ओशियन है। तो ये हमारे प्रहरी हैं, हमारे देश की रक्षा करने वाले मेन स्तंभ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राउट का मीनिंग क्या होता है? राउट, है ना, जब बाउट करते हैं ना, बाउट मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। तो बाउट में एक को राउट मिलती है। राउट मीन्स क्या होता है? घोर पराजय। कि पाकिस्तान ने वैसे तो 4-5 बार हमसे युद्ध लड़ने की कोशिश की, पर हर युद्ध में उसको क्या मिला? हर युद्ध में उसको राउट मिला। तो राउट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? घोर पराजय, ठीक है। तो डेथ, लॉस, क्रैश, ये तीनों ही गलत है। लॉस मतलब नुकसान हो गया, क्रैश मतलब कोई चीज खत्म हो गई, फेल गई, डेथ मतलब पास अवे। तो यहां पर सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डिफीट इज द करेक्ट आंसर। कि डिफीट मीन्स क्या हो जाना? हार हो जाना, बहुत भारी भरकम हार हो जाना। अगला देखो बच्चों, फोरगो मतलब क्या होता है? फोरगो, फोरगो मतलब क्या होता है? आप कोई काम कर रहे थे बट अब उस काम को आपकी करने की इच्छा नहीं है, तो आप कहते हो भाई फोरगो करते हैं। तो फोरगो मतलब होता है जाने देना, जाने देना आप, या फिर उसको कह सकते हैं छोड़ देना। क्या कर देना बेटा? छोड़ देना, ठीक है। तो रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना। रिनाउंस मीन्स क्या होता है? त्यागना। पर त्यागना किसको बच्चों? जो आपके पोजीशन में है, जो आपके अधिकार में है, जिसके आप स्वामी हो, उस चीज को आप त्याग सकते हो। तो यहां पर ये रिनाउंस के लिए एक वर्ड आता है फोरसेक, पर ये फोरसेक इसका सही सिनोनिम नहीं है, ठीक है। डिसऑन, तो ये डिसऑन मतलब होता है कि आप मालिक थे, अब आपने छोड़ दिया, डिस्पोजेस कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं दोनों एक सिमिलर हो रहे हैं, सही नहीं है। अक्यूमुलेट का मतलब होता है बेटा गैदर करना, किसी, है ना, चीजों को इकट्ठा करना। तो यहाँ पर सही आंसर है बच्चों लीव। लीव मीन्स होता है छोड़ देना। तो फॉरगो मतलब भी छोड़ देना या फिर जाने देना। अगला देखो, रेसिपिएंट्स मतलब क्या होता है बच्चों? रेसिपिएंट्स मतलब होते हैं प्राप्तकर्ता, है ना, जिसको हम लॉरेट्स भी कहते हैं। ऐसे कहते हैं ना, कैलाश सत्यार्थी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब क्या है? नोबल लॉरेट्स है, नोबल रेसिपिएंट्स है। तो रेसिपिएंट्स मतलब जो एक्सेप्ट करते हैं, जो टेक करते हैं, ठीक। तो क्रिएटर तो मतलब प्रोड्यूसर बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे? प्रोड्यूसर। डोनर्स मतलब दानदाता हो गए, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए दोनों, ठीक है। इंस्टिगेट करना मतलब इंसाइट करना। इंसाइट करने का मीनिंग होता है बेटा भड़काना। तो यहां पर सही आंसर क्या है? रिसीवर्स। जो रिसीव करे वो रिसीवर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडिगल मीन्स क्या होता है दोस्तों? प्रोडिगल का मीनिंग होता है खर्चीला। खर्चीला मतलब क्या होता है भैया? खर्चीला मतलब क्या होता है? जो पैसा एकदम उड़ाता है, बर्बाद करता है। तो इसको हम लोग एक्स्ट्रावेगेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्चीला। प्रोडिगल मीन्स खर्चीला। एक और वर्ड आता है बच्चों लेविश। लेविश मीन्स भी खर्चीला, ठीक। तो अब देखो, यूज मतलब तो वास्ट होता है, बहुत ज्यादा। प्रोडिजियस का मतलब होता है सोच समझकर। प्रोडिजियस मतलब होता है थॉटफुल,
ठीक है। तो प्रोडिगल को प्रोडिजियस से मत मिला देना। प्रोडिगल मतलब होता है खर्चीला, प्रोडिजियस मतलब सोच समझकर, थॉटफुल। इनॉर्मस मतलब वही वास्ट या फिर ह्यूज। तो यहां सही आंसर आएगा बच्चों वेस्टफुल। तो वेस्टफुल मतलब वही जो पैसे की बर्बादी करे, जो टाइम की बर्बादी करे, उसको प्रोडिगल या फिर क्या बोलेंगे, वेस्टफुल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों इम्पोस्ट। इम्पोस्ट मतलब होता है कि इस चीज को थोपना या फिर एक तरह से टैक्सेस। तो फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है, जो मेन्योर होता है, जो ग्रोथ कराता है, उसको फर्टिलाइजर कहते हैं। डिस्पैच मतलब कोई चीज आपके ऑफिस से निकल गई है, डिस्पैच हो गई है। पोस्टेज मतलब स्टाम्प होता है, जो टिकट होती है पोस्ट ऑफिस में लगती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, टैक्स। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना है, बहुत शानदार जानदार तरीके से ऑफलाइन बैचेस चलती है। आप इन ऑफलाइन बैचेस का हिस्सा बन करके फोर्स डिफेंस एकेडमी के माध्यम से अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। आज का लास्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, दैट इज वर्ड नंबर 140, कोर्स। COARS। कोर्स का मतलब क्या होता है, रफ, है ना। रफ मीन्स होता है भैया खुरदुरा। खुरदरा कैसा होता है बेटा, खुरदरा। खुरदुरा मतलब क्या होता है, एकदम दलिया जैसा। आटा होता है ना, एकदम फाइन होता है। ठीक, तो देखो एकेडमिक मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित, ग्रेन मतलब अनाज होता है, ट्रेनिंग मतलब किसी की ट्रेनिंग आप कर रहे हो। तो यहां पर सही आंसर क्या है बच्चों, रफ। कोर्स के लिए सही आंसर क्या आएगा, रफ। तो आई होप आप बढ़िया तरीके से सीख रहे हो, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग बढ़िया शानदार जानदार तरीके से नोट्स बना रहे हो। नोट्स बनाते चलिए, रिवीजन करते चलिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की